कहीं ना कहीं कार्मिक बड़ा गहरा है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी किसी सफरिंग से गुजर रहा है, ऐसी कोई भी चीज, कोई भी चैलेंज हमारे जीवन में ऐसे नहीं आ रहा है, अगर वो रिश्तों के लेवल पर है या फिर हम कहें पैसों के लेवल का स्ट्रगल है या फिर नेगेटिव एनर्जी का है या फिर मेंटल ट्रॉमास हम झेल रहे हैं, डिप्रेशन एटसेट्रा, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारे डीप कार्मिक हैं। अब इसको समझना, अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा समझ ले तो उसे मुक्ति पाने के उपाय भी बन जाते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपने पास्ट लाइफ में कर दिया तो जैसे लोग बोलते हैं ना, अच्छा मेरे भाग्य में ये लिखा है, मुझे तो ये भुगतना ही पड़ेगा। तो कितने लोग तो पुरुषार्थ भी नहीं करते क्योंकि वो कंप्लेनिंग, क्रिबिंग और क्रिटिसाइजिंग में इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ भर कि जमाना खराब है, मेरे साथ ही भगवान गलत करता है, भगवान ने मेरे ही भाग्य में खराब दिया है, बाकी सब उसे चमकते हुए लगते हैं। और वो आई थिंक मैंने तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही देखा संजीव जी की कितने लोगों की वो डाइट बन जाती है कि वो दुखी है ना, उससे सेटिस्फाइड है जी। और उसका हल के लिए काम नहीं करते वो। पर आपका कहने का मतलब तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। जी, डेफिनेटली। थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा करा हुआ है, राइट, और इसका सोल्यूशन भी मेरे ही पास है। मेरे ही पास है। तो आपने इस तरह से बहुत लोगों की लाइफ चेंज करी है फिर तो। जी, डेफिनेटली। मैं लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों का पास्ट लाइफ देख चुका हूँ। ओह माय गॉड, आप लोग सुन रहे हैं, पास्ट लाइफ खाली देखी नहीं है। और देखिए एक बात मैं बता दूं, बहुत लोग ऐसे होंगे जो पास्ट लाइफ सुनते ही ना बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। पास्ट लाइफ का अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मतलब है कि वो एक पुराना आपका काम करा हुआ, मैं तो उसको एक डस्टबिन टाइप ही बोलती हूँ कि आपका पुराना कूड़ा है रखा हुआ। अगर तो आपने उसको ठीक से डिस्पोज कर दिया था फिर तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ऐसे ही एक्साइटेड होकर पास्ट लाइफ में नहीं घुसना है। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन है, इट इज जस्ट लाइक अ सर्जिकल प्रोसेस। अब आपको कोई बीमारी नहीं है, आप जाके बिना मतलब डॉक्टर से ये तो नहीं कहते ना कि भी मेरी भी सर्जरी कर दो क्योंकि साथ वाले की करी है। तो थोड़ा सुजागी से जो वो बात बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहली चीज, आपकी लाइफ में कुछ हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी, और आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आप उसको चेंज भी कर सकेंगे। और वो बड़ी दो प्यारी सी लाइन है, करम की गठरी बांध के इस जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। तो चाहे वो डॉक्टर थी, वो सेवा भी करती थी, पर उनकी मदर इन लॉ इल ट्रीट करती थी। फिर पता लगा कि ये उन्होंने ही इन्वेस्टमेंट करी थी 2-3 लाइफ पहले। ये तो बहुत ही आपने, बल्कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपने तो चीज बता दी कि लोग थोड़ा फोकस करेंगे तो आप, कई लोग तो सुनने को ही रेडी नहीं होते होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उन्हें तो लगता होगा हम तो बहुत ही बढ़िया हैं। तो आपको कन्विंस करने में भी दिक्कत आती होगी। कम से कम ये अच्छा है कि अब लोग पॉडकास्ट वगैरह देखते हैं, वीडियो देखते हैं, अलग अलग हर दिन हम कोई नया एपिसोड इस पे डालते हैं। कम से कम लोग देख देख के, सुन सुन के थोड़ा कन्विंस होने लगे हैं। और पिछले 3-4 सालों में ये थोड़ा सा और अच्छे से होने लगा है। 2020 से हम देख रहे हैं, जब से लोगों ने कोरोना काल देखा, वो टफ टाइम, वो जो दर्द मिला, वहाँ लोग थोड़ी सी अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत तेज हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत फास्ट हुआ है, चीजें बहुत इवोल्व हुई हैं। जो लोग एकदम कार्मिक ट्रैप में फंसे हुए थे ना, वो ऐसा झटका प्रकृति ने दिया कि लोग उस ट्रैप से बाहर आने के लिए छटपटाना शुरू किया। एंड देन ये सॉल्यूशंस भी धीरे धीरे निकलने लगे। राइट, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी ये मानती हूँ कि इतना ज्यादा लेने नहीं आया था जितना देने आया था। ये बात हमारे ऊपर है कि हमने उससे सीखा क्या, क्योंकि वो जो एपिसोड था एक लाइफ का सबका, वो इतना डेंजरस था कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अपने वाले के पास खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर भी हम भूल जाते हैं। सब लोग जैसे कहते हैं ना कि माँ पृथ्वी ने सब कुछ जगाया कि बच्चों जाग जाओ, यहाँ परमानेंट नहीं आयो और इतनी शिकायत की जरूरत नहीं है। पर हम तो मचल के फिर सो गए। पर अब वो बता रहे हैं कि लोग जागे हैं, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और साथ में बताया 30,000 लोगों को हेल्प कर चुके हैं, और हेल्प तो न जाने और कितनों को करा होगा। 30,000 लोगों का तो पास्ट लाइफ। तो आपको नहीं लगता वंडर ऑफ द वर्ल्ड है? मान लीजिए मेरी बात कि ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और जब उस लेडी ने मानकर अपना कर्मा चेंज किया तो वो भी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में ऐड हो गई है, क्योंकि जीते जी आपने अपनी लाइफ नहीं बदली तो ब्लेमिंग गेम से तो कुछ होगा नहीं। तो चलिए संजीव जी, एक बात और बताइए कि जैसे इंसान मरता है, जाता है ऊपर, तो कहते हैं कि भी अब 5 तत्व तो जल गए या दफन गए, अब सोल जाता है। तो क्या सोल जाते ही जन्म ले लेता है या इट स्टेज देयर फॉर लॉन्ग, या क्या होता है? और एक चीज और, कई लोगों का जो ये सारे प्रश्न है ना मेरे पास बहुत आते हैं, तो मैंने कहा ये तो आप बेस्ट बताएंगे। सपोज किसी मेल की, तो वो मेल ही बन के आता है या वो फीमेल बन के आता है, या क्या प्रोसीजर है कि
कहाँ जाकर टेस्ट होता है, कहाँ से वो फटाफट आते हैं, या क्या है ये थ्योरी? इसमें क्या होता है कि जितना मेरी समझ है, साथ में हमारे शास्त्रों का उल्लेख भी, क्योंकि गरुड़ पुराण में भी बहुत क्लियरली ये डिफाइंड है, एक तरीके से जगाने वाला ग्रंथ है, सबको पढ़ना चाहिए। लोग आमतौर पर उसको डेथ के बाद पढ़ने के लिए बोलते हैं, मैं कह रहा हूँ जीते जी पढ़ो ताकि बात समझ में आ जाए। तो कुछ एक अवेकनिंग की चीज है जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि 13 डेज के टाइम पीरियड सोल को यहीं दिया जाता है रिलैक्स होने के लिए। अब जो लोअर लेवल की सोल्स होती हैं, जिनके अंदर डिजायर्स बहुत ज्यादा हैवी होती हैं, तो अब फिजिकल बॉडी या पंच तत्व तो यहीं पर समाप्त हो गए, लेकिन वो जो कॉन्शियसनेस है, वो जो चैतन्य ऊर्जा है, जो हमारी, जिसे हम सोल कह रहे हैं, वो अपने संस्कारों की गठड़ी लेकर आगे की यात्रा पर चल देती है। और वो संस्कार कभी कभी इतने हैवी होते हैं, इतने हैवी, इतनी डिजायर, जैसे किसी व्यक्ति की इच्छा जो है ना, जीवन भर उसने केवल और केवल पैसे को ही मांगा। अब नेचर जो है आपको वैसा रोल देगी या वैसा रूप या वैसा जन्म देगी जो आपकी विश के अकॉर्डिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, जिसमें आपकी विश भर भर के पूरी होगी। अच्छा। पीछे मैंने किसी का पास्ट देखा, किसी व्यक्ति का बच्चा, वो बंदा बहुत ज्यादा फिल्दी एटमॉस्फेयर में रहता है, बहुत दर्द से जीता है और बहुत खराब लाइफ स्टाइल है उसका, बहुत परेशान था। तो हमने देखा कि पास्ट लाइफ में ये पर्सन जो है ही वाज अ पिग। अब जब इसको हमने थोड़ा डिकोड करके देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अच्छा खासा इंसान अगर मरे और ऐसा जन्म लेके, तो लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात लगे कि भी ऐसा कैसे कि वो एक व्यक्ति अच्छा खासा इंसान कल को सुअर के रूप में, आज किसी को बोलो कितना बुरा लगता है। हाँ। मतलब किसी को एक शब्द बोल दोगे तो गाली लगेगी कि तुमने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे। लेकिन जब हमने देखा कि ये व्यक्ति किस एटमॉस्फेयर से आया है और उसे वो जन्म क्यों मिला, जब हमने उसको डिकोड किया, तो पिछले जीवन में ही वाज लिविंग ए फिल्दी लाइफस्टाइल, गंदा वाला एकदम। तो उसका रिजल्ट प्रकृति आपको क्या देती है कि जैसा जीवन जी रहे हो ना, आपको और कंफर्टेबल उसी जीवन में ऐसा कर दिया जाए जहां पर अब मनुष्य का शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य का शरीर तो बिल्कुल एकदम परमात्मा ने ऐसा बनाया कि अगर मिला है तो सारी सृष्टि की कायनात का सबसे ऊंचा जो लेवल है मनुष्य का है। अगर इस लेवल पर आकर कोई व्यक्ति केवल छोटी छोटी कार्नल डिजायर्स के पीछे अगर पड़ा रहेगा, तो प्रकृति उसको वैसा ही शरीर पकड़ा देगी जैसा उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग सबसे अप्रोप्रिएट होगा। तो उनका एक शरीर, जैसे उनको ये शरीर मिला, तो अंत में जब उन्होंने इस बात को समझा और अब आज वो इस बात को सुधारने के प्रोसेस पर लगे हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि कैसे आत्मा चूज करती है। तो कुछ मतलब वो उसी चीज के बारे में सोचे जा रही है, तो परमात्मा कहता ले तो यही बन जा। अब ऐसे ही एक एग्जांपल में हमने किसी का देखा कि वो पीछे सांप की योनि से होकर आए हैं, मतलब जो पास्ट लाइफ था वो सांप का था, एंड ही वाज लाइक खजांची थे पिछले जीवन में। मतलब जब खजांची थे तो पैसा, सारा दिन पैसा 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 पैसा, इधर पैसा उधर पैसा, थिंकिंग अबाउट मनी, स्लीपिंग विद मनी, इवन सोच में, भाव में, इमोशन में केवल पैसा है। परमात्मा ने ठाके बिल्कुल वैसा ही जन्म दे दिया, सांप बन के खजाने के ऊपर बैठा रहे। बात बड़ी अजीब सी लगती है लेकिन दुखद है, लेकिन सारे शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं कि तुम जैसे ही यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम, भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल क्लियर कट फरमाते हैं कि जिस जिस भाव को भावित होता हुआ तुम अपने शरीर को छोड़ोगे, तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित है, तुम उसी भाव को प्राप्त हो जाओगे। तो बिल्कुल क्लियर ये समझ में आया कि वैसा, अब जो ऐसी डिजायर वाले लोग होते हैं इनको तो यही जन्म मिल जाता है, ज्यादा उनके लिए हिसाब किताब नहीं होता क्योंकि डिजायर इतनी स्ट्रॉन्ग है उनकी। अब जिनका थोड़े से जो अवेकन लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ ढंग का कार्य किए होते हैं, मीडियम लेवल के लोग भी अगर हम कहें, तो ऐसे लोगों के मिक्स कर्मास होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। ऐसे लोगों को जो अवेकनिंग के लिए परमात्मा उनको एक रिलैक्सेशन पीरियड से निकालता है, ऐसा हमने देखा। एक टनल ऑफ लाइट होती है जहां से वो निकल के थोड़ा ऊपर जाते हैं, उनको कुछ रिलैक्स करवाया जाता है, सोल को प्योरीफाई किया जाता है, उनके पुराने जो इस संसार के साथ जो अटैचमेंट थी उसको थोड़ा सा हटाकर फिर उन्हें एक लाइफ रिव्यू काइंड ऑफ एक स्टेज होती है, जिसे हम ओवरऑल इसे हम LBL यानी लाइफ बिटवीन लाइव्स वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, कि इस जीवन के से मृत्यु के बाद और अगले जीवन से पहले जो उसने जीवन बीच का पीरियड जिया वहां पर क्या हुआ था। तो वहां हमने वो लाइफ रिव्यू प्रोसेस को बहुत क्लियरली, मैंने अपना भी देखा, मैंने अनेक लोगों के वो भी देखे और दिखाए भी सही कि भाई देखो यहाँ घटना ये घटी थी। वहां हमने ये चीज जो देखी, आपने जो भी सवाल किया जैसे कि
वहां पर दिखाया जा रहा है कि जो सोल है वो अपना एक जगह पर जैसे अवेलेबल है, उसके सामने एक स्क्रीन जैसा, एक 3D टाइप का स्क्रीन जो कि बहुत लिविंग सा है, और साथ में कुछ एंजल्स बैठे होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, और उसके गार्डियन एंजल और उसके पिछले जीवन के गुरु और उसके जो जिन देवी देवताओं की उन्होंने पूजा की होती है, ये सब सपोर्ट करने के लिए बैठे होते हैं, काइंड ऑफ गवाह की तरह बैठे होते हैं। और पंच तत्व भी मौजूद होते हैं, पंच तत्वों के देवता पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब उसके सामने एक फ्रेम की तरह दिखाया जाता है। और वो सोल जब अपनी आंखों से अपनी चीजों को घटित होते हुए देखती है, ओहो मैंने ये गलती की थी, उसको रियलाइज करती है। जैसे डीवीडी स्टॉप कर दी गई, पॉज कर दी गई और देखा अब ये सीन देखो, और ये सीन भी ऐसा दिखेगा न केवल 3D में दिख रहा है बल्कि आप सामने वाले के भाव भी पढ़ पा रहे हैं जिसके साथ वो घटना आप कर रहे हो। आप किसी पर चिल्ला रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, किसी का दिल दुखा रहे हो, तो देयर यू कैन सी एग्जैक्टली कि बोलने वाली सोल और जिसके साथ वो घटना घट रही है, जिसके साथ आप कुछ बोल रहे हो, उसके साथ क्या हो रहा है। ओके। फिर जब सोल खुद से रियलाइज करती है, उस दर्द को झेलती है, ओहो मैंने ऐसा कहा था, मैंने ऐसा दिल दुखाया था, अब वहीं से उसका अगला सोल कॉन्ट्रैक्ट चालू होता है। अब जो दर्द मैंने इसको दिया था, मैं चाहती हूँ कि मैं भी अनुभव करके देखूं कि उसको कितना दर्द मिला था। That is the way to resolve it. वहां से बिल्कुल अब वो प्रोसेस शुरू होता है अगले जन्म का, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। Okay.